नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। राम मंदिर दान विवाद को लेकर एसआईटी रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस बीच चंपत राय के इस्तीफे पर भी सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ बंगाल में यूसीसी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल ने 10 साल पूरे कर लिए और बड़ा संदेश दिया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें ताकि आप ये बुलेटिन ऐप पर भी देख सकें। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं रात की बड़ी खबरों का। राम मंदिर दान में हुई 70 बार चोरी, एसआईटी जांच में खुला बाथरूम में नोट छिपाने का खेल। चंपत राय के इस्तीफे पर घिरी बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस, पुलिस, सब नाटक समझ रही जनता। बंगाल में यूसीसी लागू करने के ऐलान पर भड़की महुआ, बताई धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी के 2 साल पूरे, बोले देश की आवाज उठाना ही मेरा संकल्प। वेनेजुएला में डबल भूकंप से भयानक तबाही, करीब 590 लोगों की मौत की खबर और हजारों घायल। राम मंदिर दान विवाद में एसआईटी की जांच में पता चला है कि 27 अप्रैल से 5 जून के बीच 42 दिनों में करीब 70 बार चोरी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मई के आखिरी हफ्ते में ट्रस्ट के अधिकारियों को पहली बार शक हुआ कि बैंक में जमा हो रही रकम और दान पेटियों से निकलने वाली रकम का हिसाब मेल नहीं खा रहा है। जब रोजाना शाम जमा होने वाले चढ़ावे का मिलान किया गया तो गड़बड़ी साफ दिखाई देने लगी। इसके बाद जांच शुरू हुई। जांच में ये भी सामने आया कि दान पेटियों की चाबियां जिन लोगों के पास नहीं होनी चाहिए थी उनके पास भी थी। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रस्ट को काफी पहले से ही गड़बड़ी का अंदेशा हो गया था। नोटों की गड्डी बनाते समय कर्मचारी हर गड्डी में कुछ नोट लगा देते थे। बैंक में गड्डियों को एक एक नोट गिनने के बजाय सिर्फ गड्डियों की संख्या के आधार पर स्वीकार कर लिया जाता था और उसी हिसाब से वाउचर बन जाता था। बाद में मंदिर से बैंक ले जाते समय रास्ते में वही अतिरिक्त नोट निकाल लिए जाते थे। इस तरह कागजों में हिसाब भी सही रहता था और चोरी भी हो जाती थी। एसआईटी के मुताबिक ड्यूटी खत्म होने के बाद कर्मचारियों की कभी तलाशी भी नहीं ली जाती थी। इसी लापरवाही का फायदा उठाकर नोट और यहाँ तक कि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए सोने चांदी के जेवर भी बाहर ले जाए गए। चोरी की गई नकदी पहले मंदिर परिसर के बाथरूम में छिपाई जाती थी। मौका मिलने पर उसे बाहर ले जाया जाता था और फिर अलग जगह पर रकम का बंटवारा होता था। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये कथित नेटवर्क पिछले 2 से 3 साल से सक्रिय हो सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो पाएगी। राम मंदिर के दान में करीब 70 बार चोरी होने के खुलासे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि सीसीटीवी का नाम चढ़ावा चोरी टीवी साबित होगा। जिन लोगों ने 17 बार लूटा वो सैकड़ों साल से इतिहास में बदनाम हो रहे हैं, लेकिन जिन्होंने केवल 40 दिन में 70 बार लूटा वो तो इतिहास में इस महापाप के लिए 7 जन्मों के लिए काले अक्षरों में दर्ज हो जाएंगे। ये सोचा जाए, जिन्होंने 7 हफ्तों में इतनी चोरी कर ली है उन्होंने पिछले इतने सालों में कितना चुराया होगा, कितना आपस में बांटा होगा, कितना चुपके से छुपाया और दबाया होगा और कितना अपने मुखिया तक पहुंचाया होगा। अखिलेश ने कहा कि ये अखंड निंदनीय है। चंपत राय के इस्तीफे पर विपक्ष का कहना है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ दबाव में किया गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि दान से लूट चोरी भक्तों से नहीं बल्कि खुद भगवान राम से की गई है। चंपत राय का इस्तीफा साफ तौर पर इस घोटाले को दबाने की कोशिश है। ये भगवान राम और उनके करोड़ों भक्तों के साथ बड़ा अपमान है। आरएसएस, बीजेपी और पीएमओ को ये पता होना चाहिए कि सिर्फ एक इस्तीफा दिलवाकर वे इस घोटाले से हाथ नहीं धो सकते। भारत की जनता इस नाटक को अच्छी तरह समझ रही है। यूपी पुलिस की एसआईटी महज कुछ छोटे लोगों को बलि का बकरा बनाने का खेल है, जबकि आरएसएस, बीजेपी के बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, जिन्होंने मंदिर ट्रस्ट को लूटने और आस्था को बेचने का ये पूरा रैकेट चलाया। खेड़ा ने कहा कि भगवान राम को लूटने वालों को सजा मिलनी चाहिए। अब या तो बीजेपी ये खुद कर ले या तो हम इसे करवा कर मानेंगे। राम मंदिर दान विवाद में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से कहा है कि आप मेरा साथ दीजिए वरना आपकी भी कुर्सी चली जाएगी। दरअसल सीएम योगी ने केजरीवाल के अयोध्या दौरे को लेकर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली से एक सज्जन अयोध्या आए हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें कई वर्षों तक अवसर दिया, लेकिन उन्होंने दिल्ली को भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं दिया। अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की भाजपा सरकार ने किया है, यही अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती तो अयोध्या की तरह आज दिल्ली भी चमक रही होती। इस पर केजरीवाल ने जवाब देते हुए एक्स पर लिखा कि महाराज जी, आप चंदा चोरों का क्यों साथ दे रहे हो? ये चंदा चोर आपको भी हटाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, आपकी कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगे। केजरीवाल ने कहा कि भगवान राम के घर हुई महाडकैती के राक्षसों को सरेआम फांसी दिलवाने के लिए मेरे संघर्ष में आप मेरा साथ दीजिए, इस महापाप में भागीदार मत बनिए।
पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू करने के सीएम शुभेंदु के ऐलान पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। दरअसल सीएम शुभेंदु ने ऐलान किया है कि पूरे बंगाल में यूसीसी लागू किया जाएगा। इसी पर महुआ ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार की मंशा क्या है। क्या ये कानून वास्तव में समानता और संविधान की भावना को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है या फिर इसका मकसद सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पूरे देश में सभी लोगों को एक जैसा पहनना, खाना और एक जैसी पहचान अपनाने के लिए मजबूर करना चाहती है, जबकि भारत की विविधता इसकी सबसे बड़ी ताकत है और पहचान है। महुआ ने कहा कि यूसीसी का सबसे ज्यादा असर आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों पर पड़ेगा। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। बागियों पर ममता का हमला, बोली गद्दारों को माफी नहीं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के 2 साल, राहुल का बड़ा संदेश। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद जवानों की पहली आधिकारिक सूची जारी। वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 590 लोगों की मौत की पुष्टि। पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं पर जोरदार हमला बोला। उत्तर कोलकाता में टीएमसी की वर्चुअल बैठक में ममता ने कहा कि जो नेता मुश्किल समय में पार्टी का साथ छोड़ देते हैं वो गद्दार हैं और उन्हें कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। ममता ने कहा कि जिस पार्टी ने किसी को पहचान, सम्मान और राजनीतिक पहचान दी हो, उसे संकट के वक्त छोड़ देना ऐसा है जैसे कोई अपनी बीमार मां का साथ छोड़ देता है। ममता ने भावुक अंदाज में कहा कि जिस मां ने पूरी जिंदगी आपको पाला पोसा, अगर उसके बीमार होने पर आप उसकी सेवा करने से इनकार कर दें तो इससे बड़ा विश्वासघात कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि आज भले ही पार्टी छोड़ने वाले नेता खुद को बचा लें, लेकिन आने वाले समय में जनता भी उनसे जवाब मांगेगी और पार्टी के कार्यकर्ता भी उन्हें माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पद पर अपने 2 साल पूरे होने पर बड़ा संदेश दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर कहा कि इन 2 सालों में उनका हर दिन देश के हर नागरिक की आवाज को सत्ता तक पहुंचाने के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि चाहे नीट परीक्षा से जुड़े छात्रों की लड़ाई हो, वोट चोरी का मुद्दा हो या फिर संविधान की रक्षा का सवाल, उन्होंने हर मोर्चे पर जनता के साथ खड़े होकर आवाज उठाई है और आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। राहुल गांधी ने अपने संदेश में कहा कि सड़क से लेकर संसद तक जनता का भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने लिखा कि सफर अभी लंबा है लेकिन उनका संकल्प बदलेगा नहीं और वो देश के लोगों के लिए हर लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपको बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से बड़े अंतर से जीतकर संसद पहुंचे थे। इसके बाद उन्हें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली। पिछले 2 वर्षों के दौरान राहुल गांधी ने संसद के भीतर और बाहर कई राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार को घेरा और विपक्ष की ओर से लगातार अपनी बात रखी। अब 2 साल पूरे होने पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से साफ किया है कि आने वाले समय में भी वो जनता के मुद्दों को इसी तरह मजबूती से उठाते रहेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर बीजेपी ने निशाना साधा तो कांग्रेस ने भी जमकर पलटवार कर दिया। दरअसल इस बार राहुल की विदेश यात्राओं के बारे में बीजेपी की कई राज्य इकाइयों ने फिल्मी अंदाज में मीम और पोस्टर जारी किए हैं, जिनमें लापता राहुल, चढ़ दे इंडिया, गो राहुल गॉन और टूरिस्ट जिंदा है जैसे स्लोगन के साथ पोस्टर बनाए गए हैं। बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी कहां हैं और उनकी लगातार विदेश यात्राओं का खर्च उठाता कौन है। कुछ नेताओं ने यह भी सवाल उठाया कि उनकी आय और टैक्स डिटेल्स के मुकाबले इतने महंगे विदेशी दौरे संभव कैसे हैं। वहीं बीजेपी ने तंज कसते हुए उन्हें लीडर ऑफ टूरिज्म भी कह दिया। कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी एक ग्लोबल नेता हैं और दुनिया भर के कई देश और संस्थाएं उन्हें आमंत्रित करती हैं। कांग्रेस ने कहा कि उनके दौरे छोटे और सीमित समय के होते हैं क्योंकि उन्हें लगातार अंतर्राष्ट्रीय बैठक और कार्यक्रमों में शामिल होना पड़ता है। कांग्रेस ने यह भी तर्क दिया कि विदेश यात्रा अपने आप में कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, खासकर तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार विदेश दौरों पर चले जाते हैं। पार्टी का कहना है कि ये पूरा मुद्दा राजनीतिक है और केवल छवि खराब करने की कोशिश है। सरकार ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए भारतीय सेना और वायुसेना के 6 जवानों की पहचान सार्वजनिक की है। अब इन शहीदों के नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की रोल ऑफ ऑनर में शामिल किए गए हैं। सरकार द्वारा जारी सूची के अनुसार शहीदों में सेना और वायुसेना के अधिकारी और जवान शामिल हैं, जिनके नाम स्मारक की दीवार पर 2025 सेक्शन में दर्ज किए गए हैं। इनमें सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार,
लांस नायक दिनेश कुमार, एविएशन टेक्नीशियन मूद मुरली नायक, हवलदार सुनील कुमार सिंह और सार्जेंट सुरेंद्र कुमार शामिल हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर इन नामों का दर्ज होना इस बात की पहली आधिकारिक पुष्टि मानी जा रही है कि मई 2025 में पाकिस्तान के साथ 4 दिन चले सैन्य संघर्ष में भारत को भी क्षति पहुंची थी। अब तक सरकार ने इन जवानों की पहचान सार्वजनिक नहीं की थी। हालांकि इस ऑपरेशन को लेकर कई तरह की रिपोर्ट पहले भी सामने आती रही है। वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचा दी है। स्थानीय समय के मुताबिक बुधवार शाम आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 बड़े झटकों ने कई शहरों को हिलाकर रख दिया। अब तक इस आपदा में कम से कम 590 लोगों की मौत की पुष्टि की जा रही है, जबकि 4,500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मलबे में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, जहां से मदद की पुकारें भी सुनाई दे रही हैं। सबसे ज्यादा नुकसान राजधानी काराकास और लागवेरा में हुआ है, जहां कई इमारतें या तो ढह गईं या तो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। लागवेरा में एक 10 मंजिला होटल पूरी तरह मलबे में बदल गया, जिससे हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक करीब 250 इमारतें या तो गिर गई हैं या तो खंडर हो चुकी हैं। घटनास्थल पर राहत और बचाव दल लगातार मलबा हटाने और लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटे हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.